अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रशियन सैलड की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और देर नहीं कराऊंगी, चलकर हम बनाते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले जो है वो बंद गोभी ले रही हूँ और बंद गोभी को मैं हमेशा इस तरह इसके छिलके उतारती हूँ, मतलब इसके पत्ते उतारती हूँ, क्योंकि अगर इसको दरमियान में से काटा जाए ना तो ये इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है और ये ज़्यादा देर तक आप स्टोर नहीं कर सकते। इस तरह आप ऊपर से पत्ते उतारते जाएँ और इस्तेमाल करते जाएँ। और इसके साथ साथ ये चने हैं मेरे पास तकरीबन 1 कप और इनको मैं स्टीम करने लगी हूँ। और साथ ही मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं और मैं डेल मोंटे के स्वीट कॉर्न्स यूज़ करती हूँ क्योंकि वो क्वालिटी में सबसे अच्छे होते हैं। और ये मेरे पास उबला हुआ लोबिया भी था, ये हो तो ठीक है, ना भी हो तो चल जाता है काम, लेकिन चने ज़रूर डालिएगा। और केले लिए हैं मैंने 2 छोटे साइज़ के या 1 बड़ा, और 1 बड़े साइज़ का सेब लिया है। और इन दोनों को बहुत बारीक बारीक काटना है, जितना बारीक आप काट सकते हैं। मोटे मोटे काटेंगे ना तो वो हर बाइट में स्वीटनेस नहीं आएगी और ये काले हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर। और मैंने मटरों के साथ ही चनों के साथ ही मैंने मटर डाल दिए थे। और ये हमारी मैकरोनी भी बॉयल हो रही है, ये हो गए हैं स्टीम। और ये 1 कप चने हैं और आधा कप मटर हैं। और ये 1 अदद खीरा लिया है और इसको भी बहुत बारीक आपने काटना है, मोटा मोटा नहीं काटना, और छिलका तो बिल्कुल ही नहीं डालना। और साथ ही 2 गाजरें, 2 छोटी गाजर है, अगर बड़ी हो तो 1 ही डालें। और इसको भी बहुत बारीक करके काटना है। अगर आपका दिल करे तो आप इसको स्टीम करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये चूँकि क्रंची अच्छी लगती हैं, कड़क अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे ही जाने देती हूँ। लेकिन ये कि आपने बारीक काटने हैं। और पाइनएप्पल्स लेने हैं, और ये भी मैंने डेल मोंटे के ही यूज़ किए हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के यूज़ किए, तो मुझे सबसे अच्छा जो क्वालिटी वाइज लगा है वो डेल मोंटे के लगे हैं। और ये भी तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने काट के डाले हैं। और मैं स्लाइसेस वाले प्रेफर करती हूँ बजाय इसके कि मैं वो कटे हुए हों पहले से, तो मैं ख़ुद ही इनको छोटा छोटा काटती हूँ। और बंद गोभी के ना ये जो दरमियान वाला डंडल होता है, इसको मैं निकाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा सख्त होता है। और इसके बाद बारीक, जितना बारीक काट सकते हैं आपने बंद गोभी को भी उतना ही बारीक काटना है। बंद गोभी मोटी मोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और बंद गोभी चाहे तो आप और भी डाल सकते हैं, ये बहुत लो कैलोरिक होती है और बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होती है और ये बहुत फिलिंग होती है। ये आपके सैलड को जो है ना थोड़ा बल्क देगी, ज़्यादा लगेगा आपका सैलड। आपका नहीं, मतलब जो आप बना रहे हैं। अच्छा, और ये मैंने काट ली है सारी। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। वाह, कितनी कलरफुल होती है ना ये सैलड वैसे। और देखिए मैं इसका बताती हूँ आपको, ये हमारा प्रोटीन्स का पोर्शन है। स्वीट कॉर्न, लोबिया, चने और मटर, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और फ्रूट्स में हमें मिलेंगे विटामिन्स और मिनरल्स और मिठास। और गाजर, खीरा और बंद गोभी जो हैं ये बहुत हमारी लो कैलोरी वेजिटेबल्स हैं और बहुत मिनरल रिच हैं। इसमें आपको पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक और विटामिन ए और विटामिन सी और फाइबर और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इट्स वेरी न्यूट्रिएंट डेंस सैलड, बहुत हेल्दी है। और मुझे क्योंकि ना आलू नहीं पसंद, मैं आलू बिल्कुल नहीं डालती इसके अंदर। और आलूओं की बजाय मैं वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो स्टार्च हैं, वो मैं मैकरोनी से करती हूँ क्योंकि मैं मैकरोनी में आलूओं की निस्बत थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा होता है और मैं प्रोटीन की इंटेक को ज़्यादा रखना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये तकरीबन ½ कप रॉ मैकरोनी ली थी जो बॉयल होके तकरीबन 1 कप के बराबर बन गई है। और ये मेरे पास थोड़े से अखरोट हैं, और अखरोट जो है ना ये मैंने ताज़े छिलके वाले तोड़ कर उनमें से निकाले हैं क्योंकि ये गिरी इस तरह ज़्यादा फ्रेश होती है। और बादाम हैं, काजू हैं और पिस्ते हैं। ये टोटली ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, इट्स ओके। और इनको मैं सिर्फ क्रंच के लिए डालती हूँ, वरना अदरवाइज़ ये बहुत हाई कैलोरिक होते हैं। और लेकिन मैं चूँकि कभी कभी बनाती हूँ ये सैलड तो थोड़ा सा तो चलता है। इनको मैं धोऊंगी और फिर चॉप करूँगी। और हाँ, ये थोड़ी सी किशमिश भी है, ये तकरीबन 1/4 कप है, या आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये जो कैश्यू नट्स हैं ना ये मैंने सॉल्ट में रोस्ट किए हुए हैं
और मैंने एक दफ़ा किसी ज़माने में आपसे शेयर की थी रेसिपी। अगर आप चाहें तो ये वाले डाल लें या आप फ्राइड डाल लें, लेकिन बिल्कुल रॉ ना डालिएगा, जो कच्ची गिरी होती है उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, किशमिश मैंने धो ली है, और किशमिश को हमेशा धोकर डालें क्योंकि किशमिश में इंतहाई मिट्टी होती है। ये जाएगा हमारा फ्रूट्स वाले पोर्शन में, और नट्स को मैं चॉप करती हूँ। और नट्स वैसे दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, और इनमें बहुत अच्छी मकदार में जो है ना वो प्रोटीन और कैल्शियम और हेल्दी फैट्स होते हैं, बड़े बैलेंस्ड किस्म के। लेकिन ये साथ ही ना बहुत हाई कैलोरिक भी होते हैं। हम थोड़े से खा लेंगे तो बस लेकिन ये फिर भी आपकी डाइट में बहुत मॉडरेट अमाउंट में जो है ना वो होने चाहिए कभी कभी। लेकिन इट्स जस्ट फॉर क्रंच, अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है। अगर आप दावती लुक देना चाहते हैं, दावत में बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें। अच्छा, अब हम इसकी तैयार करेंगे ड्रेसिंग। और ये मैंने ली है 1 कप मेयोनीज़, और मैं यंग्स वालों की मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, सारी एक ही तरह की होती हैं। और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर नेस्ले योगर्ट। अच्छा, अब मुझे ना क्रीम बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि क्रीम इज़ इक्वल टू फैट्स, जबकि योगर्ट अगर आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो योगर्ट में आपको साथ प्रोटीन्स भी मिलेंगे और कैल्शियम भी मिलेगा और विटामिन डी भी मिलेगा। तो ये जो है ना, मैंने दही यूज़ किया और मैंने ना मसाला डाल दिया, और मुझे लगा कि शायद मैंने ना रिकॉर्ड का बटन ऑन किया हुआ है, लेकिन वो ऑफ था तो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लिया था 1/2 टीस्पून वाइट मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून शुगर, पाउडर्ड शुगर। और आप शुगर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शुगर जो है ना वो इसके फ्लेवर को बैलेंस करती है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी डाल लेती हूँ। और इसको अच्छी तरह फेंटें विस्क से, और इसको फिर ऐड कर दें। अच्छा, आपको लगेगा कि शायद ये क्रीम ज़्यादा नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं डालती, ये ड्रेसिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ इस हद तक यूज़ करती हूँ कि ये जो है ना बस बाइंड हो जाए, क्योंकि इतने एक्स्ट्रा फैट्स की क्या ज़रूरत होती है। फ्लेवर ही लेना होता है ना, तो फ्लेवर थोड़ी चीज़ से भी लिया जा सकता है फ़ैट्स में तो जाके सीधा बॉडी फैट ही बनना होता है, नहीं। अच्छा, और इसका जो है ना सर्विंग साइज़ है ये 1 कप, और इट्स लाइक 10 सर्विंग्स बनी है टोटल, 10 to 11। और 1 सर्विंग में आपको तकरीबन मिलेंगी 350 कैलोरीज़, 360 कैलोरीज़। और इसके साथ अगर आप एक चिकन का पीस ले लें तो आपका बहुत अच्छा जो है ना वो 430 कैलोरीज़ तक का लंच तैयार हो जाता है। लेकिन इसके साथ आप जो है ना मज़ीद हाई कैलोरिक चीज़ें जैसे चावल वगैरह ना लें। ओह, मैंने थोड़े से नट्स रखे थे ऊपर ड्रेसिंग करने के लिए। अब पता चल रहा है कि मैं कुछ डाल रही हूँ, इसमें पता नहीं चलता, इतना लग रहा है कि कुछ डाला है नहीं पता चल रहा। एन्जॉय, और मुझे बताएं आपको मेरी सैलड की रेसिपी कैसी लगी, और बता तो दिया करें ना, मेरी हौसला अफजाई होती है और ख़ुशी होती है, और दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे फिट, ईट हेल्दी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अब आप ये वाली दोनों वीडियोस चेक करें। बाय बाय।